ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 7 में हिंदी નો પહેલો પાઠ છે चित्र के संग संग. आपको भी अपनी किताब निकाल कर पन्ना नंबर 1 निकाल कर बैठना है. यह जो पाठ है वह चित्र पाठ है, यानी कि चित्र को ठीक से हमें अवलोकन करना है और उसमें जो कुछ दिखाई देता है उसके आधार पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें ढूंढना है. तो पहले तो हम चित्र का वर्णन करेंगे कि यह एक सड़क का चित्र है. इस चित्र में एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. पास में गुब्बारे वाला खड़ा है, वह गुब्बारे बेचने जा रहा है. उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. एक कुत्ता रास्ते पे लेटा हुआ है. दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है. पास में एक कुजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली वह अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने के लिए जा रही है. और सड़क पे एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है. बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, उसमें एक ही यात्री बैठा है. रिक्शे के पीछे 2 मोटर कार है और सड़क पर एक मोची अपना सामान के साथ बैठा है और वह किसी ग्राहक की राह दिख रहा है. यह है इस चित्र का वर्णन. अब नीचे दिए गए प्रश्न हैं, हम उसके उत्तर को इस चित्र के आधार पे ढूंढेंगे. पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो गई, तो मैंने ये जो वर्णन आपको सुनाया तो वह है इसका पहला उत्तर. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे में गैस भरा है और गैस भरने के कारण वह गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती तब हम उसमें हवा भरते हैं. और ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है. टायर कड़ा होने से ही वह साइकिल ठीक से चल सकती है. चित्र में कुत्ता मुँह लटका कर क्यों लेटा हुआ है? तो हम देख सकते हैं कि कुत्ता लेटा हुआ है क्योंकि वह आराम कर रहा है. कुचरीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो वह अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है. रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शा वाले को किसी दूसरी सवारियाँ नहीं मिली, इसलिए उसकी रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है. अब हम पन्ना नंबर 2 निकालेंगे. उसमें भी एक चित्र दिया गया है, हम पहले उसका अवलोकन करेंगे. तो पहले चित्र के कंपैरिजन में ये दूसरे चित्र में सभी अस्त व्यस्त है, यानी कि यहाँ पे टायर फटता है. और टायर फटने से हमारा जो पहला प्रश्न है कि टायर फटने से क्या क्या हुआ, तो पहला तो देखिए, टायर फटने से जो साइकिल में हवा भरने वाला आदमी था वह तो गिर जाता है, उसका टायर फट जाता है. कुचरीन के सिर पे जो सब्जियों की टोकरी थी वह गिर जाती है और उसकी सब्जियाँ ज़मीन पे ऐसे वैसे फैल जाती हैं. उसके पास में जो गुब्बारा खड़ा था उसके हाथ से वो लकड़ी छूट जाती है, उसके गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं. जो डंडे पे तोता बैठा था वह उड़ जाता है. कुछ का सामान भी इधर उधर बिखर जाता है और जो कुत्ता लेटा था वो तेजी से उठकर भागने लगता है. तो फिर जो सड़क पे जो आदमी था जो बाइक चला रहा था वह उसने अपना रास्ता बदल लेता है और उसके कारण वो रिक्शा वाला उसके साथ टकरा जाता है. तो टायर फटने से ये सब घटना होती है. दूसरा है टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम. तो हमने देखा ही होगा कि हम जिसमें हवा भरते हैं या गैस भरते हैं वो सभी में जो अगर वो ज़्यादा भर दी जाती है हवा या गैस तो वो फट जाती है. मानो कि गुब्बारा हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर, ऐसे घनी आदि चीज़ें. रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो रिक्शे वाला जो बाइक वाला था उसने गलत ढंग से अपना रास्ता बदला, इसके कारण वह रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया. टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो वहाँ पे जो रिक्शा थी, कार थी, मकानों थे, उस पर उसके असर नहीं होती है. मोची क्यों रास्ते पर आ गया? कि टायर फटने की आवाज़ इतनी बड़ी थी कि इसके प्रभाव से जो मोची था वह उससे डर जाता है और मोची रास्ते पर आ जाता है. तीसरा प्रश्न है टायर फटा
घटना के संदर्भ में अपनी चर्चा कीजिए और आपने भी किसी आंखों देखी घटना के बारे में आपको बताना है, यानी कि आपको 5 वाक्य में इसका उत्तर आपको लिखना है। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। तो रबर से बनी हुई चीज़ें तो वो तो आपको पता ही होगी कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल, जो कोई की लिखा लूचने वाला जो रबर होता है, रबर बैंड आदि। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, सभी अच्छी तरह से चल रहा था। मानो कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुचरी ने सब्जियां की टोकरियाँ लेकर जा रही थी, दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो टायर फटने से आपको पता ही होगा कि आदमी गिर जाता है, कुचरीन का सब्जियाँ की टोकरियाँ भी गिर जाती है, सब्जी सभी ज़मीन पे फैल जाती है, टोटा घबरा कर उड़ने लगता है, जो मोची था उसका सामान इधर उधर फैल जाता है, लेटा हुआ कुत्ता भी भागने लगता है। टायर क्यों फटा, तो शायद टायर पुराना था और उसमें ज़्यादा हवा भरने से वह फट जाता है। दूसरा जो प्रश्न है उसको आपको सुलेखन करना है। सुलेखन यानी कि अच्छे अक्षर से उसकी कॉपी करनी है। और तीसरा जो प्रश्न है उसमें जो 2 चित्र दिए गए, आपको उसका तफावत, उसमें जो अंतर है वो आपको ढूंढना है। ये पाठ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट जो पाठ है वह अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी समझ दूंगी। आपको यह एक हिंदी की नोट बनानी है और उसमें इस सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।